पड़ोसी देश श्रीलंका पर चीन काफी समय से दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। हाल ही में इसे बढ़ाया चीन के एक जासूसी जहाज शी-यान-6 ने। खबर है कि यह जहाज हिंद महासागर में दाखिल हो चुका है और कोलंबो पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि 25 अक्टूबर को यह जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। चीन का कहना है कि ये एक रिसर्च जहाज है, लेकिन भारत सरकार ने बताया कि चीन रिसर्च के नाम पर जहाज भेजकर चुपके से भारत की जासूसी करना चाहता है। इस जहाज के हिंद महासागर में उतरने की टाइमिंग भी चीन की मंशा पर सवाल उठा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जल्द ही लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला है। इसके मद्देनजर बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। ये टेस्ट 5 से 9 अक्टूबर के बीच ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से हो सकता है। ऐसे में इस लॉन्च के कुछ ही दिनों पहले चीन के जासूसी जहाज शी-यान-6 का हिंद महासागर में आना भारत को खटक रहा है। शी-यान-6 चीन के 13वें पंचवर्षीय प्लान का हिस्सा था। इस प्लान में चीन साइंस और एजुकेशन क्षेत्र के विकास पर काम कर रहा है। इस जहाज का वजन 3,999 टन है। लंबाई 90.6 मीटर और 17 मीटर चौड़ाई है। जहाज पर 60 सदस्यों का क्रू है जो ओशनोलॉजी, मरीन जियोलॉजी, मरीन इकोलॉजी से जुड़ी हुई खोज करेंगे। ये जहाज 2020 में बनाया गया था। 2022 में इसने पूर्वी हिंद महासागर में अपना पहला सफर शुरू किया था। पिछले साल ही अगस्त में चीन का एक और जासूसी जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचा था। तब भी भारत ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिप में दूर से छिपकर बातों को सुनने वाले उपकरण लगे हैं। इनकी मदद से ये जहाज सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रही बातचीत को भी सुन सकता है। यानी अगर भारत की आशंकाएं सही साबित हुई तो देश की कई अहम जानकारियां चीन के हाथ लगने का खतरा पैदा हो सकता है। इस जहाज के आने की मंजूरी मिलने के मसले पर भारत ने श्रीलंका से सवाल पूछे। इस पर वहां के अधिकारियों ने कहा कि चीन का जहाज एक यूनिवर्सिटी से समझौते के तहत श्रीलंका आया। बताया गया कि जहाज कुछ रिसर्च करेगा। उनकी तरफ से उसे 17 दिन के लिए कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की मंजूरी दी गई है। ये रिसर्च श्रीलंका के नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ की जा रही है। खैर, इस जहाज के निकलने से पहले चीन की सरकारी मीडिया में छपी खबरें कुछ और ही कह रही हैं। वहां की सरकारी मीडिया में कहा गया कि यह जहाज 80 दिन तक हिंद महासागर में रहेगा। चीन की मीडिया में यह भी कहा गया कि खोजी जहाज हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्रों में एक असाधारण सफर पर निकल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।